morning, sir. Very good. Good morning, sir. Good morning. all Good of morning, you. sir. Very good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. Very good morning. आगे सारे चलो जो भी है कनेक्ट होते जाएंगे। आप सब अपनी आवाज को है ना म्यूट कर लो क्योंकि इस चैप्टर का एक नया पोर्शन स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा उसका थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं। इससे पहले हमने पढ़ा पीएच स्केल, तो पीएच स्केल इससे पहले वाली क्लास में कंप्लीट हो गया था। अब इस चैप्टर के अंदर ये सबसे लास्ट वाला पोर्शन है और हेडिंग क्या है? लवण। हेडिंग क्या है? लवण। चैप्टर का नाम क्या था? अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण। तो अम्ल और क्षार तो हमने कंप्लीट पढ़ लिया। अम्ल क्षार क्या है, उनका जनरल इंट्रोडक्शन क्या था, अम्ल क्षार के सोर्स क्या थे, अम्ल क्षार में कहां से मिलते हैं वो हमने पढ़ लिया था। अम्ल क्षार का पता कैसे लगता है, अम्लों के गुणधर्म क्या होते हैं, उपयोग, सब कुछ पढ़ा हमने। रासायनिक गुणधर्म और अम्लों की जानकारी देने वाला पीएच स्केल, सूचक वगैरह सब कुछ वी विल स्टडी, हम स्टडी कर चुके हैं उनकी। ठीक है, अब हमें पढ़ना है सोल्ट। क्या पढ़ना है? सोल्ट, यानी कि लवण। अब ध्यान देना, लवण क्या चीज है? लवणों का निर्माण किससे होता है ये आप अपने दिमाग में डालो। लवणों का निर्माण होता है अम्ल और क्षार से। अम्ल और क्षार से। देखो अम्ल और क्षार को मिलाओगे तो क्या बनेगा? लवण। ध्यान देना, अम्ल प्लस क्षार, जब अम्ल और क्षार मिलेंगे तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। और ध्यान रखना, लवण वाली जितनी भी अभी क्रियाएं होती है ना, लवण वाली जितनी भी रिएक्शंस होती है सब में पानी निकलता है, सब में पानी बनता है। लवण के साथ साथ जल, लवण के साथ साथ जल, और जल के साथ साथ ऊष्मा। बस, तो ये है मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जब अम्ल और क्षार मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? लवण। ऐसी अभी क्रियाओं में पानी निकलता है, जल निकलता है, और ऐसी अभी क्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अर्थात ऐसी अभी क्रियाएं कौन सी भी क्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। लेकिन हमें जल और ऊष्मा से मतलब नहीं है, ये तो मैंने बता दिया, साथ के साथ एज ए नॉलेज बताया। बाकी आपको ध्यान रखना है कि लवणों का निर्माण होता है जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है। जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? लवण। अब आप यहाँ से ध्यान दोगे, देखो सुनना ध्यान से, मैं ये कहने जा रहा हूं कि लवण होते हैं 3 प्रकार के। लवण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार के लवण कौन से? अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण। अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन लवण। लवण कितने प्रकार के? 3, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। अब आप सोचो अम्लीय लवण कब बनेगा? नोटिस करना, मेरी तरफ ध्यान दो। अम्ल और क्षार मिलेंगे तो क्या बनेगा? लवण। यही बनेगा ना? अम्लीय लवण, देखो लवण कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक तो कौन सा? अम्लीय लवण, अम्लीय लवण, ध्यान नहीं भटकाना है। दूसरा कौन सा बनेगा? क्षारीय लवण, क्षारीय लवण। तो तीसरा कौन सा बनेगा? अम्लीय, क्षारीय और उदासीन लवण। एक क्षारीय और एक उदासीन। तो अम्लीय लवण कब बनेगा? आप खुद दिमाग लगा सकते हो। अगर अम्ल और क्षार हम डालेंगे तो जो जितना प्रबल होगा ना, अगर अम्ल प्रबल है, नोटिस करो, अगर अम्ल प्रबल है तो फिर लवण भी प्रबल होगा। इसका मतलब बनने वाला लवण कौन सा बनेगा? अम्लीय। अम्लीय लवण तभी बन सकता है जब अम्ल प्रबल हो। जब अम्ल तो प्रबल हो और क्षार दुर्बल हो तो बनने वाला लवण कौन सा बनेगा? देख लो, प्रबल कौन सा है? प्रबल अम्ल है तो अम्लीय लवण। और अगर क्षार प्रबल हो तो क्षारीय लवण। अब अगर सोचो, अगर अम्ल भी प्रबल हो, क्षार भी प्रबल हो, दोनों ही चीजें प्रबल हो तो उदासीन। और अगर दोनों ही चीजें दुर्बल हो तो उदासीन लवण। तो भी कौन सा बनेगा? उदासीन। अब हमें, अरे ये आवाज बंद करो सब। मनीष, 5-10 मिनट तो तुम्हें ऐसे करवाने में हो जाती है पूरी। अब आवाज अपने आप बंद कर लिया करो, कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
देखो अभी भी चालू है। देखो ये चीज तो आप समझ ही चुके हो, अम्लीय लवण कौन सा है, क्षारीय लवण कौन सा है, उदासीन लवण कौन सा है। ठीक है, अगर अगर अम्ल प्रबल है तो लवण अम्लीय बनेगा, अगर क्षार प्रबल है तो लवण क्षारीय बनेगा, अगर दोनों ही चीजें प्रबल है तो लवण उदासीन बनेगा। ये तो हम कह रहे हैं, हमें इन तीनों की रिएक्शन लिखनी है, हमें बना के दिखाना है कि अम्लीय लवण कौन सा होता है, क्षारीय लवण कौन सा होता है, उदासीन कौन सा होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करें नंबर 1 पर, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण, अब आप सीख चुके हो अम्लीय लवण कब बनेगा, जब अम्ल कैसा हो, प्रबल। अम्ल कैसा हो, यानी कि प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, कौन सा लवण बनेगा, अम्लीय लवण। लवण। और ध्यान रखना ये दोनों चीज कॉमन रहेगी, चाहे अम्लीय लवण बने, चाहे क्षारीय लवण बने, चाहे उदासीन लवण बने, सब रिएक्शन में पानी निकलेगा, साथ के साथ ऊष्मा निकलेगी। तो पानी तो इसमें भी निकलेगा, जल प्लस ऊष्मा, जल प्लस ऊष्मा। देखो ध्यान देना, अम्लीय लवण कब बनेगा, जब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार मिलेंगे तो क्या बनेगा, अम्लीय लवण। इसकी रिएक्शन डालो, इसकी अभिक्रिया डालो, अभिक्रिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रबल अम्ल का एग्जांपल लेना है। तो प्रबल अम्ल तो बहुत सारे, H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, लेकिन H2SO4 का यूज नहीं करते हम, मैंने कई बार कह दिया। अभिक्रियाओं में हम कौन से अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, HCl। कौन सा अम्ल आएगा, HCl प्लस दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार का एग्जांपल डाल दो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, NH4OH। अगर लास्ट में OH आ रहा ना तो समझ जाया करो क्षार है, लास्ट में OH आने का मतलब है क्षार है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप। अब देखो, अब हमें नहीं पता कौन सा लवण बन रहा है, लेकिन हमें इतना पता है कि अपने को क्या, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। तो यहाँ पर पानी निकल रहा है ना, ये रहा जल, तो यहाँ से पानी निकाल लो, ये लो, ये देखो ये निकल गया H2O, निकल गया ना H2O, H एक ये रहा O, तो H2O निकल गया, क्या बच गया, NH4Cl प्लस H2O, NH4Cl प्लस H2O। अब ये जो NH4Cl है ना, ये कौन सा लवण है, अम्लीय लवण है, और इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। चलो एक का तो काम हो गया, अम्लीय लवण का तो पता चल गया, अमोनियम क्लोराइड अम्लीय लवण है। नंबर 2 पर ले लो, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण के बाद में आप लोगे यहाँ पर क्षारीय लवण। क्षारीय लवण, तो क्षारीय लवण के लिए क्षार को क्या बनाना पड़ेगा, प्रबल। अम्ल को क्या करना पड़ेगा, दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार। प्रबल क्षार, क्या बनेगा, क्षारीय लवण। क्या बनेगा, क्षारीय लवण प्लस जल प्लस ऊष्मा। हीट निकलेगी, यहाँ पर ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, एग्जाम्पल डालो, दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल। दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है एसिटिक अम्ल, CH3COOH। प्रबल क्षार NaOH, सबसे प्रबल क्षार यही है। अब क्या करना है, हमें नहीं पता कौन सा लवण बन रहा है, लेकिन हमें इतना पता है कि हमें यहाँ से क्या निकालना है, पानी। ये लो, ये निकल गया पानी। अब देख लो क्या बचा, CH3COONA निकला पानी। तो ये जो CH3COONA है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। क्या नाम है इसका, सोडियम एसीटेट।
क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया था 9th क्लास में, अगर तुम्हें याद है तो CH3COO-, ये वाला जो ग्रुप था ना एसीटेट ग्रुप था। कौन सा ग्रुप था? एसीटेट। तो एसीटेट के साथ क्या जुड़ा हुआ है? सोडियम। तो क्या नाम हो गया? सोडियम एसीटेट। और सोडियम एसीटेट कौन सा लवण है? क्षारीय लवण। कौन सा लवण है? क्षारीय लवण। क्षारीय लवण। का तो काम हो गया। नंबर 3 पर देखो अब, उदासीन लवण। ये तो पढ़ चुके हैं आप पहले, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ाई थे ना उसी के अंदर है उदासीन लवण। तो दोनों को प्रबल बना दो। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार क्या बन रहा है? उदासीन लवण। उदासीन लवण प्लस जल प्लस हीट, उष्मा। ऊष्मा। एग्जाम्पल डालो। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल यहाँ पे देख लो, ये रहा प्रबल अम्ल HCl HCl प्लस HCl NaOH NaOH। OH क्या अपने को सिर्फ पानी निकालना। देखो ये रहा H2 निकल गया, क्या बचा? NaCl NaCl प्लस H2O प्लस हीट। अब देखो जो NaCl है ना, नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। और ये कौन सा लवण होता है? उदासीन। उदासीन का मतलब ना खट्टा ना कड़वा, खारा। और यही नमक का फॉर्मूला है, नमक खारा आता है जो हम खाते हैं, उदासीन लवण है। और इस वाली रिएक्शन को तो क्या बोला जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस प्रकार ये आपको ध्यान रखना है। लवण का निर्माण दो चीजों से होता है, अम्ल और क्षार से। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो लवण बनता है। ऐसी भी क्रियाओं में जल निकलता है, जल के साथ साथ ऐसी भी क्रियाओं में ऊष्मा में निकलते हैं। लवण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। अम्लीय लवणों का निर्माण तब होता है जब अम्ल कौन सा लेते हैं? प्रबल। क्षार कौन सा लेते हैं? दुर्बल। और क्षारीय लवणों का निर्माण तब होता है जब हम क्षार कौन सा लेते हैं? प्रबल। और उदासीन लवणों का निर्माण तब होता है जब दोनों चीजें क्या ली जाती है? प्रबल, या फिर दोनों चीजें दुर्बल। ठीक है, ये लो। तो ये छोटी सी जानकारी थी किसकी? सोल्ट फैमिली की, लवण परिवार की। तो लवण हम जान चुके हैं कि लवण कैसे होते हैं। अब देखो, दैनिक जीवन में काम आने वाले कुछ लवण पढ़ने आपको, और वो हमारा लास्ट पोर्शन है, लेकिन जान निकल जाएगी पढ़ने के अंदर। बहुत लंबा चौड़ा मैटर है। देखो आपको कितने लवण पढ़ने हैं मैं गिनवा दूं। सबसे पहले आपको पढ़ना है ये वाला लवण NaCl। मैं गिनवा रहा हूं। सबसे पहले NaCl पढ़ेंगे हम। NaCl के बाद में पढ़ेंगे NaOH। NaOH के बाद में पढ़ेंगे खाने का सोडा। खाने के सोडे के बाद में बेकिंग सोडी, धामन सोडा, कपड़े धोने वाला सोडा। फिर नंबर 5 पर विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। फिर नंबर 6 पर हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और एक और रह गया POP, प्लास्टिक जिप्सम। कुल मिला के 6 या 7 लवण हमें पढ़ने हैं। और पढ़ना क्या है? देखो एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जो भी स्टडी मटेरियल है पढ़ने वाला, ध्यान देना। चलो देखो, अब हेडिंग क्या हो जाएगी? हेडिंग हो जाएगी दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में काम आने वाले लवण। दैनिक जीवन में काम आने वाले कुछ लवण। दैनिक जीवन में काम आने वाले कुछ लवण। ठीक है, कौन कौन से लवण पढ़ने हैं यहाँ पे लिख देता हूं। सबसे पहले NaCl। सबसे पहले कौन सा पढ़ा जाएगा? NaCl। नंबर 2 पर NaOH। NaOH। वैसे NaOH क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, लेकिन इसमें पानी मिलाते ये लवण का काम करता है। नंबर 3 NaCl, NaOH। नंबर 3 पर पढ़ोगे NaHCO3। NaHCO3। नंबर 4 Na2CO3.10H2O। .10H2O। नंबर 5 CaOCl2। CaOCl2। नंबर 6
और नंबर 6 है CaSO4 डॉट हाफ H2O। बस कुल मिलाकर हमें इन 6 लवणों की बात करनी है। बस ये कंप्लीट होने का मतलब है चैप्टर कंप्लीट, कुछ भी नहीं बचा इस चैप्टर के अंदर। अब देखो पढ़ना क्या है, सबसे पहले मैं हेडिंग डालूंगा, आपको NaCl के बारे में पढ़ना है। और हर लवण के लिए, ये 6 लवण है यहाँ पर, हर लवण के लिए आपको 3 चीज पढ़नी पड़ेगी। एवरी सोल्ट के लिए वी विल स्टडी ऑफ 3 पॉइंट्स। हम क्या करने जा रहे हैं, एक लवण के लिए हमें 3 चीज पढ़नी पड़ेगी। 3 चीज क्या? सबसे पहले उस लवण को बनाया कैसे जाता है, यानी कि लवण बनाने की विधि, जैसे NaCl बनाने की विधि, जैसे NaOH कैसे बनाया जाता है, जैसे NaSO3 कैसे बनेगा। तो पहला पॉइंट होगा कोई भी लवण कैसे तैयार किया जाता है। तो पहला पॉइंट हो गया बनाने की विधि, लवण को बनाने की विधि। सेकंड पॉइंट उस लवण के गुणधर्म, उस लवण में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, लवण का कलर कैसा है, पानी में कितनी जल्दी घुल पाएगा, उसमें स्मेल आती है कि नहीं आती है, वो चिकना है कि कैसा है, वो सारे लवण के गुणधर्म। फिर नंबर 3 पर पढ़ा जाएगा लवण के उपयोग। जैसे मैं NaCl की बात करूं तो इसके लिए पहला पॉइंट आप क्या पढ़ोगे, NaCl बनाने की विधि, NaCl बनाने की विधि। दूसरा NaCl के गुणधर्म। तीसरा NaCl का उपयोग, कि NaCl कहां पर काम में आता है, तो ये तो खाने में भी काम में आता है, NaCl खाद्य परिरक्षण के तौर पर भी काम में आता है, बहुत सारे उपयोग है, वो तो पढ़ने से पता लगेगा। फिर इसके लिए भी वही 3 चीज, इसके लिए भी वही 3 चीज, इसके लिए भी वही 3 चीज। बस आपको हर लवण के लिए 3-3 चीज पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कौन सा लवण, NaCl। लेकिन ये लवण चालू करने से पहले मुझे एक छोटी सी चीज बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये बार बार दिक्कत देगी आपको। और कौन सी चीज? वो चीज ये, आप देखो फॉर्मूला नंबर 4 में आ जाओ, Na2CO3 के बाद में डॉट लगकर 10H2 लिखा हुआ है ऐसे, Na2CO3 डॉट 10H2O। मतलब ये डॉट के बाद में क्या है, ये पानी के 10 अणु हैं, पानी के 10 अणु। इस फॉर्मूले में तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें ही क्यों आया? फिर आप नीचे देखो 6 नंबर फॉर्मूले में डॉट हाफ H2O, मतलब पानी का आधा अणु। तो ये डॉट लगकर ये पानी किसी भी लवण के सूत्र के साथ, किसी भी लवण के सूत्र के साथ ये पानी के अणु क्यों आ रहे हैं, वो चीज बतानी है मेरे को पहले, फिर मैं चालू करने वाला हूं लवण। तो ध्यान रखना, इसको बोला जाता है क्रिस्टलन वाटर। ध्यान दो इसके ऊपर, क्रिस्टलन जल। ध्यान मत चुकाना, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलन जल किसी लवण के साथ जुड़े हुए निश्चित जल के अणुओं की संख्या, निश्चित जल के अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल कहलाता है, क्रिस्टलन जल कहलाता है। अब डेफिनेशन पर ध्यान दो एक बार, किसी लवण के साथ यहाँ पर 2 ही लवणों के साथ पानी जुड़ा हुआ है, एक तो नंबर 4 वाला और एक नंबर 6 वाला। किसी लवण के साथ, इन दोनों की बात कर रहा हूं, किसी लवण के साथ जुड़े हुए निश्चित जल के अणुओं की संख्या, और जल के अणुओं की संख्या निश्चित होती है, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर आधा है। कैसे? अगर आप यहाँ Na2CO3 कितना है, ये Na2CO3 एक ही तो है, और एक लिखना जरूरी नहीं है। इस एक Na2CO3 के साथ कितने पानी के अणु जुड़े हुए हैं? 10। अगर मैं Na2CO3 2 कर दूं तो ये ऑटोमेटिक कितने हो जाएंगे? 20। कितने हो जाएंगे? 20। लेकिन हम एक अणु की बात कर रहे हैं, एक अणु के साथ कितने जुड़े हुए हैं? 10। ये ध्यान रखना, किसी लवण के साथ जुड़े हुए निश्चित, इस वर्ड पर गौर करना, निश्चित जल के अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल मतलब अगर किसी लवण के सूत्र के अंदर आपको पानी के अणु जुड़े हुए दिख रहे हैं तो समझ लेना उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं, उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। और इसका ये भी मतलब है कि वो जो लवण है उसका जो पाउडर है वो थोड़ा गीला गीला है, क्योंकि उसमें पानी मिक्स है। 10 अणु पानी के आ रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा सा गीला गीला होगा। देखो NaCl किसका सूत्र होता है? नमक का। जो नमक आप खाते हो,
कभी नमक को हाथ में लेके देखना, उसमें पानी होता है कि नहीं होता, बिल्कुल सूखा होता है, बिल्कुल ड्राई सूखा। इसका मतलब इसमें पानी नहीं है, इसमें पानी नहीं है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपने देखा नहीं होगा, साबुन में आता है, इसमें पानी मिक्स नहीं है। NaSCO3 ये किसका सूत्र है? खाने का सोडा, जो आपके घर में मिल जाएगा, बेकिंग सोडा बोलते हैं। खाने का सोडा है कि नहीं घर में? सूखा पाउडर आता है कि गीला पाउडर आता है? बिल्कुल सूखा, उसमें पानी नहीं होता। और ये किसका सूत्र है? Na2CO3, ये है कपड़े धोने वाला सोडा, धावन सोडा। सर्फ आती ना, सर्फ एक्सेल है, टाइड है, तो सर्फ को हाथ में लेके देखना, सूखी नहीं होती वो, गीली गीली सी होती है। हल्की चिपचिपी। सर्फ कैसी होती है? हाँ बिल्कुल चिपचिपी गीली गीली। इसका मतलब उसके अंदर पानी के अणु मिक्स है, उसमें पानी मिक्स है। और ये किसका सूत्र है? ये विरंजक चूर्ण है, ये आपने नहीं देखा होगा, लेबोरेटरी में होता है। ये किसका सूत्र होता है? पीओपी का। जो प्लास्टिक पीओपी करता है ना हम छत के ऊपर पीओपी, उसमें भी पानी मिक्स होता है, गीला गीला होता है। तो ध्यान रखना, इनको बोलते हैं क्रिस्टलन जल। क्या बोलते हैं इनको? क्रिस्टलन जल। और इनकी क्रिस्टलन जल की संख्या निश्चित होती है। अगर हमें एक Na2CO3 बनाना है, नोटिस करना, अगर हमें एक Na2CO3 बनाना है, अगर हमें धावन सोडे का एक अणु बनाना है, तो उसके साथ जल के कितने अणु जोड़ने पड़ेंगे? 10। अगर ये 2 है तो ये 20, अगर ये 3 है तो ये 30, और अगर ये 10 है तो फिर ये 100। ऐसे इसकी संख्या होती है। इसे बोलते हैं क्रिस्टलन जल। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है छोटा सा, क्रिस्टलन जल। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल मिल सकते हैं आपको, K2SO4, Al2SO4 का होल ट्राई डॉट 24H2, बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनके अंदर आपको डॉट लगाकर पानी के अणु जुड़े हुए नजर आएंगे। तो वहां पर आपको देखते समझ जाना है कि अगर किसी फॉर्मूले के साथ जल के अणु जुड़े हुए हैं तो वो क्रिस्टलन जल है, वो लवण के साथ जुड़े हुए जल के अणुओं की निश्चित संख्या है। ठीक है, और इसको प्रैक्टिकल तरीके से देखो तो उनमें थोड़ा बहुत पानी मिक्स है। ठीक है, अब मैं चालू करने जा रहा हूं नंबर 1 पर, NaCl। ध्यान देना, और ध्यान ये भी नोटिस कर लेना, ये जो 6 अणु लिखे हैं ना, इनमें से 1 या 2 एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार। वो कोई सा भी उठा सकता है। जैसे ये दे दिया खाने का सोडा, खाने के सोडे के बनाने की विधि बताइए तथा खाने के सोडे के गुणधर्म समझाइए। फिर तो आपको ढंग से पढ़ना है। 101% स्टार लग गया ना इसके ऊपर, तो समझ लेना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। NaCl, NaCl, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नाम क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये तो इसका साइंटिफिक नेम हो गया। इसका साधारण नाम बताओ देंगे? नमक। 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 इसका साधारण नाम नमक है। नमक ही तो है, लूण तो बोल मत देना, नमक। ठीक है, हाँ। और ये भी मत बोल देना कि घर पे जाके ला वो देना सोडियम क्लोराइड देना, थोड़ा सा सब्जी में डालना है। ठीक है, नमक ही ठीक है हमारे साथ। ये लो, साधारण नाम नमक और साइंटिफिक नाम हो गया सोडियम क्लोराइड, और फॉर्मूला होता है NaCl। तो जैसा कि मैंने बताया कि हर लवण के लिए आपको 3 चीज पढ़नी है, बनाने की विधि, गुणधर्म, उपयोग। बनाने की विधि, गुणधर्म, उपयोग। ठीक है, तो सबसे पहले बनाने की विधि, मेकिंग मेथड। अब देखो सोडियम क्लोराइड आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, कोई नहीं बनाता इसको, क्योंकि ये बना बनाया हुआ मिलता है। हाँ बस थोड़ा इतना सा है कि इसको प्योर करना पड़ता है, इसको शुद्ध करना पड़ता है। ये तो हमें समुद्र के पानी से मिलता है। सोडियम क्लोराइड कहाँ से मिलता है? समुद्र के पानी से। देखो पानी से। कैसे, और इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे प्योर किया जाता है। आवाज बंद करो। समुद्र के जल से प्राप्त होता है, समुद्र के जल से प्राप्त होता है। ध्यान देना, अब समुद्र के जल से कैसे? समुद्र के पानी की अगर मैं बात करूं तो समुद्र का पानी टोटल खारा है, उसमें बहुत ज्यादा लवण भरे है। समुद्र के पानी में हम ज्यादा देर तक टिक ही नहीं सकते। अगर आपको समुद्र के पानी में 2 घंटे डाल दिया जाए तो हमारी बॉडी गल जाए पूरी, हम रह ही नहीं सकते उसमें। समुद्र में फेंक दिया जाए
तो जानवर खाए ना खाए हमें, हम उस पानी से ही मर जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा खा रहा है, उसमें बहुत ज्यादा लवण घुल हैं और वो भी जहरीले लवण। ये तो NaCl है, ये तो मैं एक लवण की बात कर रहा हूँ, ऐसे न जाने कितने लवण उस पानी के अंदर मिक्स है, और वो भी पॉइजनस जहरीले लवण। तो समुद्र के जल से प्राप्त किया जाता है। अब कैसे प्राप्त किया जाता है, सुनो, नोटिस करना। मान लो यहाँ पर ये समुद्र है, ये क्या है, समुद्र। अब जहां पर NaCl बनाया जाता है, जहां पर नमक बनाया जाता है, वहां पर समुद्र के किनारे एक प्लांट डाल दिया जाता है बड़ा सा, एक फैक्ट्री खोल दी जाती है कि उस पानी से क्या बनाया जाएगा, नमक। ऐसे तो है ही नहीं ना कि हम समुद्र में जाएंगे बाल्टियां भर भर के पानी लेके आएंगे, तो वहां से बाल्टी भर कर लाने की जरूरत नहीं है, समुद्र के किनारे ही नमक बनाने की फैक्ट्री डाल दी जाती है। और होता क्या है, मान लो ये समुद्र है, और ये समुद्र में से जब समुद्र की लहरें उठेंगी ऐसे, तो पानी तो चल कर जाएगा ना, ऐसे लहरें चलेगी ना, वेव चलेगी ऐसे, तो जैसे ही समुद्र की लहरें चलेगी तो किसकी तरफ जाएगी, किनारे की तरफ। और मान लो ये किनारा है, ये क्या है, किनारा, ये किनारा आ गया, यहाँ पर फैक्ट्री डाल दी, तो फैक्ट्री के आसपास छोटे छोटे क्या बना दिए जाते हैं, गड्ढे, छोटे छोटे क्या बना दिए जाते हैं, पिट्स बना दिए जाते हैं, गड्ढे बना दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे। क्यों, क्योंकि जब जैसे ही समुद्र के पानी की लहरें आएंगी तो लहरों से ये गड्ढे क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। हम ऐसे थोड़ी होंगे कि हम खड़े होंगे यहाँ पे बाल्टी भरेंगे फिर इन गड्ढों को भरेंगे, नहीं, ये लहरों के साथ भर जाएंगे। जैसे ही लहरें आएंगी तो लहरें इसके अंदर पानी छोड़ जाएंगी, लहरें आएंगी तो वापस भी तो जाएंगी ना, तो जैसे ही लहरें आएंगी वो पानी छोड़ जाएंगी और ये गड्ढे किससे भर जाएंगे, पानी से। समझ में आ रही है बात? यस सर। ये गड्ढे किससे भर जाएंगे, पानी से। फिर आप कहोगे सर लहरें तो फिर से आएंगी, फिर इसके ऊपर आकर पानी गिरेगा, तो फिर ये तो काम बिगड़ जाएंगे। एक बार अगर ये गड्ढे भर जाते हैं ना, तो यहाँ पर डैम बना दिया जाता है, बांध, उसको बंद कर दिया जाता है, फिर वो लहरें इससे टकरा कर वापस चली जाती है, ठीक है। जैसे ही गड्ढे खाली होंगे, नमक बनने का काम हो गया, फिर गड्ढे खाली हो गए, फिर इस बांध को खोल दिया जाता है, फिर पानी आएगा, फिर गड्ढे भरेंगे। आ रही ना बात समझ में? चलो, मान लो ये काम हो गया, इन गड्ढों में समुद्र का पानी आ चुका है और इस पानी में बहुत ज्यादा लवण मौजूद है, वो भी कौन सा, NaCl। अब क्या करना है हमें कुछ नहीं करना, ये चमक रहा है ना सबके ऊपर, कौन, सूर्य है, चमक रहा है सूर्य। तो सूर्य का प्रकाश, एक बार मैं इधर बनाता हूं थोड़ा सा, ये गड्ढे मान लो यहाँ पर है, एक गड्ढा, दूसरा गड्ढा और ये तीसरा गड्ढा, और इन गड्ढों में क्या भरा हुआ है, समुद्र का पानी। कैसे भरता है वो मैंने समझा दिया अभी। ये समुद्र का पानी भरा हुआ है इनके अंदर। अब इन गड्ढों के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरेगा ऐसे, तो सूर्य का प्रकाश तो इस गड्ढे पर भी गिर रहा है, इस गड्ढे के ऊपर भी, इस गड्ढे के ऊपर भी, ऐसे। तो बताओ, जैसे ही सूर्य का प्रकाश इन गड्ढों के पानी के ऊपर गिरेगा, पानी तो क्या हो जाएगा, गर्म, और गर्म होकर पानी किसमें चेंज हो जाएगा, जलवाष्प में। पानी तो उड़ गया, पानी तो उड़ गया, क्या बनकर उड़ गया, जलवाष्प बनकर। लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस जल के ऊपर गिरेगा तो जल तो जलवाष्प बनकर जाता रहा, लेकिन लवण नहीं जाएंगे उसके साथ, तो पूरा पानी उड़ गया। तो पानी तो उड़ गया, लेकिन अब इस गड्ढों में क्या बच गया, अब इन गड्ढों में बच गया लवण। क्या बच गया, लवण। ये मान लो इन गड्ढों में लवण है, कौन सा लवण, NaCl। अब इनमें बच गया NaCl लवण। अब आप ये कहोगे सर क्या हम इनको उठा के खा लें क्या, नहीं, हम डायरेक्टली इनका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस लवण में अभी तक बहुत सारी अशुद्धियां मिक्स है, उसको शुद्ध करना है। अभी हम डायरेक्टली इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं। तो इस लवण में मैं बता दूं आपको कौन कौन सी अशुद्धियां मिक्स होती है, ये आपको याद रखना है। एक तो CaCl2, एक तो कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम और MgCl2 क्लोराइड, कैल्शियम, एक तो CaCl2, एक तो कैल्शियम क्लोराइड है, और एक है BaCl2, बेरियम क्लोराइड। इस NaCl में कैल्शियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड जैसी अशुद्धियां मिक्स है, तो इन अशुद्धियों को हटाना पड़ेगा। ये क्या है, आवाज बंद करो, आवाज। इस NaCl में क्या मिक्स है, कैल्शियम क्लोराइड और सॉरी
बेरियम क्लोराइड नहीं है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, सॉरी। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे ही सूर्य का प्रकाश गड्ढों के ऊपर गिरा, गड्ढों के अंदर, ये आवाज बंद करो। जैसे ही सूर्य का प्रकाश गड्ढों के ऊपर गिरा, गड्ढों का पूरा पानी किस में चेंज हो गया, जलवाष्प में। अब गड्ढों में कौन रह गया, NaCl। कौन बचा, NaCl। ये NaCl खाने लायक है क्या, नहीं। No. सर। कहने की भर भर के लूण खा लो यहाँ से, नहीं। NaCl खाने लायक है ही नहीं अभी, क्योंकि इनमें अशुद्धियां हैं। कौन सी अशुद्धियां, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। ये याद रखोगे आप, ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा, मैं क्वेश्चन डालूंगा कि NaCl में कौन सी अशुद्धियां पाई जाती है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, CaCl2 और MgCl2। इन अशुद्धियों को आप कैसे हटाओगे, इन अशुद्धियों को हटाने के लिए हमें इस मिश्रण के अंदर HCl गैस प्रवाहित करनी पड़ेगी। वैसे HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लेकिन HCl गैस भी आती है, उसी अम्ल से बनाई जाती है। HCl गैस प्रवाहित करके हम इस NaCl से इन अशुद्धियों को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। देखो ऐसे, NaCl प्लस CaCl2 प्लस MgCl2, यही है ना वो मिश्रण, गड्ढे से प्राप्त हुआ वो मिश्रण कौन सा है, ये वाला। गड्ढे में NaCl भी है, NaCl में CaCl2 भी है, CaCl2 में MgCl2, ये दोनों तो अशुद्धियां हैं ना। अगर इसमें हम HCl गैस प्रवाहित करते, कौन सी गैस, HCl गैस अगर हम प्रवाहित कर दे, तो फिर ये दोनों अशुद्धियां क्या हो जाती है, हट जाती है, और हमें क्या मिल जाता है, शुद्ध नमक। NaCl। अब डायरेक्टली यहां से इस नमक का क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। तो ऐसे हमें NaCl प्राप्त होता है। एक बार वापस बता रहा हूं, देखो बनाने की विधि में आप क्या लिखोगे वो तो मैं नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। NaCl की बनाने की विधि में NaCl समुद्र के नमक, NaCl समुद्र के जल से प्राप्त होता है, क्योंकि समुद्र के जल में बहुत सारे लवण मौजूद है, उनमें NaCl भी एक है। जब समुद्र के पानी के ऊपर सूर्य का प्रकाश डाला जाता है, तो सूर्य के प्रकाश से समुद्र का पानी जलवाष्प में चेंज हो जाता है और गड्ढों में NaCl बच जाता है। इस प्राप्त NaCl में अभी भी कुछ अशुद्धियां जैसे कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड मौजूद होती है। इन अशुद्धियों को हटाने के लिए इसमें HCl गैस प्रवाहित की जाती है, जिससे हमें शुद्ध NaCl प्राप्त हो जाता है। आ गया समझ में? यस सर। यस सर। ये तो थी NaCl बनाने की विधि, NaCl बनाने की विधि। अब दो चीज और पढ़ोगे यहाँ से, दो चीज क्या, NaCl बनाने की विधि तो सीख ली, अब दो चीज क्या, गुणधर्म और उपयोग। तो अब पढ़ोगे NaCl के गुणधर्म। NaCl में कौन कौन से गुण होते हैं, हम NaCl क्यों प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि कोई तो प्रॉपर्टी है ना उसमें, कोई तो गुण है, इसलिए तो हम NaCl प्राप्त कर रहे हैं। और अगर इसके अंदर गुण है तो उनका उपयोग भी होगा, तो वो दोनों चीजें देखनी है। ये तो छोटा सा टॉपिक है, सोचो इनको पढ़ने में कितना टाइम लगे। इनकी विधियां बहुत हार्ड है, कैसे कैसे प्राप्त करोगे इनको, कुछ भी हार्ड नहीं है पढ़ने वालों के लिए। ठीक है, देखो एक बार, अब क्या पढ़ रहे हैं हम, NaCl के गुणधर्म। गुणधर्म, NaCl के गुणधर्म। गुणधर्म। देखो ध्यान देना, बताओ NaCl नमक आप सब जानते हो, सोचो, देखिए दिमाग लगाओ, NaCl में कौन कौन से गुण हो सकते हैं। गुणधर्म में आपको यही बताना है कि उसका रंग कैसा है, अवस्था कैसी है, पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो देखो पहला पॉइंट है कि NaCl श्वेत रंग का, अरे आवाज बंद, ठोस पदार्थ है। NaCl श्वेत रंग का, सफेद, श्वेत मतलब सफेद रंग, और ठोस है, द्रव है कि गैस है, ठोस होता है। NaCl श्वेत रंग का ठोस पदार्थ है, पहला गुण। दूसरा गुण, जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, अत्यधिक घुलनशील, जल में अत्यधिक घुलनशील। देखो अत्यधिक का मतलब बहुत ज्यादा घुल जाता है पानी के अंदर। एक तो आप पानी में चीनी घोलो, एक पानी में नमक घोलो, ज्यादा अच्छी तरीके से कौन घुलेगा, नमक। ध्यान रखना,
NaCl पानी NaCl जल में अत्यधिक घुलनशील है, हाईली सोल्यूबल है, हाईली सोल्यूबल। तीसरा पॉइंट ये है कि NaCl का गलनांक कितना होता है? NaCl का गलनांक, पहले वो छोड़ो, पहले मेरे को ये बताओ गलनांक क्या होता है? केल्विन गलनांक क्या होता है? वह ताप जिस पर ठोस अवस्था हाँ, मिला जाता है। गलनांक का मतलब होता है गलना, गलनांक का मतलब गलना। वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ किसमें चेंज हो जाता है? द्रव के अंदर, मतलब वो गलने लग जाता है। NaCl तो ठोस है, बहुत ज्यादा तापमान देना पड़ेगा गलाने के लिए, तो इसका गलनांक कितना होता है? 1081 केल्विन, 1081 केल्विन। 81 हाँ, मैं केल्विन में बात कर रहा हूं, मैं डिग्री सेल्सियस की बात नहीं कर रहा। वैसे तापमान के 3 मात्रक है, सेल्सियस या सेंटीग्रेड बोल दो, केल्विन और एक होता है फ़ारेनहाइट, लेकिन हमें हर वक्त साइंस के अंदर किसको यूज करना है? केल्विन। ठीक है, क्योंकि तापमान का SI मात्रक, तापमान का सार्वत्रिक मात्रक कौन सा होता है? केल्विन। हर चीज को केल्विन में देखते हैं। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? 3। NaCl श्वेत रंग का ठोस पदार्थ है, और ये सारी चीजें आपको बोर्ड पर याद होनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार रखवा रहा हूँ, इनको ध्यान रखना। फॉर्मेलिटी नहीं चल रही है, और साइंस की क्लास है, कोई नॉर्मल क्लास भी नहीं है। पढ़े होंगे आज से पहले आप किसी के पास भी साइंस, यहाँ तो हर चीज बोर्ड पे याद करवाई जाती है, तब जाके परफेक्शन आता है साइंस के अंदर। देखो, NaCl श्वेत रंग का ठोस पदार्थ है, हो गया याद पॉइंट? जल में अत्यधिक घुलनशील, जल में अत्यधिक घुलनशील। NaCl का गलनांक पॉइंट 1081, मतलब नमक को गलाने के लिए आपको इतना तापमान देना पड़ेगा, इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके नमक गलने लग जाएगा ठोस से द्रव में। ये लो चौथा पॉइंट ये है। और क्या पॉइंट बचा इसके लिए? हाँ, जल में अत्यधिक आयनित है। जल में घोलने पर NaCl को जल में घोलने पर NaCl को जल में घोलने पर यह Na+ और Cl- में टूट जाता है, मतलब आयनों में टूट जाता है। देखो ये रहा NaCl, अगर आप इसको पानी में घोलते हो तो ये किस में टूटेगा? Na+ में और Cl- में, मतलब आयनों में टूट जाता है, धन आयन में और ऋण आयन में। हाँ, जो चीज आयनों में टूट जाती है, तो याद करो जब हमने अम्ल क्षारों के रासायनिक गुणधर्म पढ़े थे, तो उसमें मैंने 5वां पॉइंट क्या बताया था कि अम्ल और क्षार विद्युत अपघट्य होता है, क्योंकि वो आयनों में टूट सकते हैं, तो वो करंट पास कर सकते हैं। तो जब अम्ल क्षार करंट पास करते हैं, तो लवण नहीं कर सकते? लवण भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि लवण भी किस में टूट सकते हैं? आयनों में, प्लस और माइनस में। तो ये भी क्या पास कर सकते हैं? करंट पास कर सकते हैं। तो ये लो, कितने पॉइंट तैयार हो गए? 4। कितने पॉइंट तैयार हो गए? 4। तो 2 चीजें तो पढ़ी हमने इसके लिए, और 2 चीजें कौन सी पढ़ी है? एक तो हमने पढ़ी है बनाने की विधि, और एक कौन सा पढ़ा हमने? एक तो बनाने की विधि, गुणधर्म